नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टेम एजुकेशन में आप सबों का दिल खोल के स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एबीसी आईडी कार्ड के विषय में। तो साथियों, हम समझेंगे एबीसी आईडी कार्ड होता क्या है और इस विषय में जो नोटिस आई है यूजीसी के माध्यम से वो क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या पूरे इस सभी स्टूडेंट को करना ज़रूरी है या यूजीसी की तरफ से जो नोटिस आई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से जो नोटिस आई है उस नोटिस के माध्यम से भी हम समझेंगे कि क्या ये नोटिस सभी स्टूडेंट के लिए है या किसको बनाना ज़रूरी है और न्यू प्रोसेस जो 2024 का है ये क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस वीडियो में हम सारी बातों को समझेंगे साथियों। हम एबीसी कार्ड के विषय में सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कि एबीसी आईडी कार्ड आखिरकार होता क्या है, एबीसी कार्ड होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद साथियों हम समझेंगे कि एबीसी आईडी कार्ड जो है ये किसकी पहल है, किसके माध्यम से इसको पहल में लाया गया है, किसने शुरू किया है। उसके बाद साथियों इसके विषय में समझेंगे कि एबीसी आईडी कार्ड जो है ये कौन कौन बना सकता है, किसको ज़रूरत है बनाने की। उसके बाद साथियों हम इस विषय में बात करेंगे कि एबीसी कार्ड जो है बनाने का क्या फ़ायदा है। बिना फ़ायदा का तो कोई पहल लाया नहीं जाता है, कोई स्कीम लाया नहीं जाता है बिना फ़ायदे का। तो किसको फ़ायदा होने वाला है इस विषय में बात करेंगे। उसके बाद साथियों क्या इसकी अनिवार्यता क्या रहने वाली है, क्या सभी विद्यार्थियों को बनाना पड़ेगा या किसको बनाना पड़ेगा, ये क्या अनिवार्य है, कंपलसरी है बनाना या बिना बनाए भी काम चल जाएगा। उसके बाद साथियों हम अंत में बात करेंगे कि क्या बिना आधार कार्ड के भी एबीसी कार्ड बनाया जा सकता है या बिना आधार कार्ड के एबीसी कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। और अंततः साथियों हम अंत में एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देखेंगे और एक लाइव बना करके हम देखेंगे आईडी कार्ड कैसे बनता है। तो साथियों सबसे पहले अगर आप स्टेम एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको पसंद आता है साथियों तो इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं साथियों कि एबीसी आईडी कार्ड होता क्या है। तो एबीसी आईडी कार्ड जो साथियों इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो साथियों इसका फुल फॉर्म जो होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। ये कार्ड जो होता है साथियों ये टोटल जिस प्रकार आपका आधार कार्ड होता है उसी प्रकार ये एबीसी कार्ड होता है। एबीसी आईडी जो है ये कुल टोटल 12 अंक का होता है। एबीसी आईडी कार्ड एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या है जिसके माध्यम से जैसे कि आप आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप जैसे ही आधार नंबर दे के अपना फिंगर देते हैं तो आपका सारा डिटेल निकल जाता है। उसी प्रकार साथियों ये एबीसी कार्ड जो है इस एबीसी कार्ड के माध्यम से जैसे ही आप अपना 12 अंक का एबीसी कार्ड डालेंगे तो वैसे ही आपका एकेडमिक सारा एजुकेशन पता चल जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, कितना अंक आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया है, सेकेंड ईयर में आया है, थर्ड ईयर में आया है। ये सारी चीज़ों का पता आपको एबीसी कार्ड के माध्यम से चलेगा। उसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन लिया है, हायर एजुकेशन बोले तो आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, कोई किसी भी प्रकार का डिप्लोमा किया है, किसी भी प्रकार के पीजी वगैरह किया है तो सारे चीज़ जो साथियों आपको एबीसी आईडी कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा। उसी प्रकार साथियों समझेंगे कि दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरा नंबर सवाल है कि ये पहल किसकी है। ये जो है साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल लाया गया है। साथियों आप लोगों को पता है कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है। इसी में साथियों बात किया गया है एबीसी कार्ड की। ये एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे किया जा रहा है। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि एनईपी 20 जो है इसमें आईडी कार्ड के विषय में क्या बताया गया है। तो साथियों देखिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। इसके माध्यम से साथियों हम समझेंगे, ये टोटल 108 पेज का है। तो हम उस पेज पर चलते हैं साथियों, जहाँ पर दिया गया है एबीसी आईडी कार्ड के विषय में। देखिए साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है, आप देखिए इसमें बताया गया है कि एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के माध्यम से उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है, तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। अर्थात साथियों, एबीसी आईडी कार्ड के विषय में बहुत सारी बातें की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो साथियों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अब साथियों समझते हैं कि ये एबीसी आईडी कार्ड जो है, ये कौन बना सकता है, किसके लिए ज़रूरी है ये एबीसी आईडी कार्ड बनाना। तो साथियों, एबीसी आईडी कार्ड वैसे सभी स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप डिप्लोमा डिग्री या पीजी डिग्री का कोर्स करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एबीसी आईडी कार्ड बनाना कंपलसरी हो गया है। कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एमपी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने एबीसी आईडी कार्ड को बनाना अपने पोर्टल पर स्टार्ट कर दिया है और इसे अनिवार्य कर दिया है कि जब आप एबीसी आईडी कार्ड नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा या आपका एडमिशन ही नहीं होने वाला है। तो इसलिए साथियों, ये हर एक स्टूडेंट को बनाना ज़रूरी है जो कि हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अब साथियों बात करते हैं हम कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। बिना फ़ायदा का तो कोई काम होता नहीं है। तो इस आईडी कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है? इस आईडी कार्ड को बनाने का एक फ़ायदा ये है साथियों, अभी का जो एजुकेशन है, ये अभी एक जैसे कि ग्रेजुएशन ही है अभी, तो ये ग्रेजुएशन अभी 3 साल का है। तो अगर आप मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है और आपने 1 साल क्लास करके आपने छोड़ दिया, तो आपको क्या होता है कि 1 साल अगर आपने एग्ज़ाम दे के छोड़ दिया तो आपको एक मार्कशीट दी जाती है। आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री नहीं दी जाती है, आपको सिर्फ मार्कशीट दे के छोड़ दिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि आपके डिग्री का कोई अभी तक वैल्यू नहीं है। उसके बाद साथियों, और जब आप ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो आएगा साथियों, इसके माध्यम से अगर आप 1 साल का भी, जैसे आपने बीए में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो अगर आपने 1 साल का भी डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपने 2 साल का डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर आपने 3 साल का क्लास कर लिया और सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा वो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद ही साथियों, अब ग्रेजुएशन 4 सालों का होने जा रहा है और बहुत से यूनिवर्सिटी ने इसे किया भी इम्प्लीमेंट है। इस 4 साल में जो क्या होगा साथियों, 3 साल में तो आपको डिग्री मिल गई, अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो इसमें शोध सहित डिग्री आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपने इस विषय में रिसर्च भी किया है, इस माध्यम से आपको डिग्री दी जाएगी। इसके फ़ायदे की बात करें साथियों, इसके फ़ायदे में इसका जो है, ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिद्धांत के साथ काम करता है और इसके साथ कभी भी कहीं भी और किसी भी स्तर की शिक्षा पर काम करते हुए डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो आदि प्राप्त करने का एक तरीका का ये मार्ग है। कि जैसे कि आपने पहले अभी जो हो रहा है साथियों, अभी का जो एजुकेशन है साथियों, आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आप उसी यूनिवर्सिटी से या उसी कॉलेज से आप उसका सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करते हैं, उसी से आप थर्ड ईयर भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये जो साथियों न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, इसके माध्यम से एबीसी कार्ड जो बनेगा, एबीसी कार्ड के माध्यम से आपका डिजिटल रूप से सारा डेटा आपका जो है वो आपके आईडी पर रहेगा। उसके माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। कि फर्स्ट ईयर आपने मान ले जाए किसी एक्स यूनिवर्सिटी से किया और सेकेंड ईयर आप वाई यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं कि क्या इसकी अनिवार्यता क्या रहने वाली है। इसकी अनिवार्यता की बात करें साथियों तो ये टोटल 7 साल तक वैलिड है कि आप अगर कोई भी डिग्री ले लिए हैं, मान लीजिए किसी ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया और 1 साल का डिग्री लेके आप छोड़ दिए, तो 1 साल के डिग्री लेने के बाद वो उस डिग्री का आपको 7 साल तक आपको मान्यता रहेगा उस एबीसी आईडी कार्ड का, कि उस एबीसी आईडी कार्ड के माध्यम से 7 साल के अंदर आप कहीं भी दूसरे भी यूनिवर्सिटी में उस डिग्री के माध्यम से 1 साल वाला जो डिग्री उस डिग्री के माध्यम से भी दूसरे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। क्या अब बात करते हैं कि बिना आधार कार्ड के भी एबीसी कार्ड बनाया जा सकता है। तो साथियों अभी तक जो मैंने 1-2 बनाकर भी देखा है, तो बिना आधार कार्ड के एबीसी आईडी बनाना मुश्किल है। ये नहीं होता है साथियों कि आधार कार्ड पर आपका ओटीपी जाता है आधार कार्ड से अटैच मोबाइल नंबर पर, उसके माध्यम से आपका एबीसी कार्ड बनता है। तो साथियों हम चलते हैं एक एबीसी आईडी कार्ड लाइव बनाकर देखते हैं। सबसे पहले साथियों digiloccer.gov.in पर आना है। कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के आपके सामने दिखेगा। इसमें सबसे पहले आपको साइन इन करना है। ऊपर में आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन जैसे ही करना है साथियों, उसके बाद साथियों आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप किस तरह से साइन इन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से, आधार से। आप जिस प्रकार ऑनलाइन लॉगिन करना चाहेंगे उस तरह लॉगिन कर लेंगे। डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा कि इस साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वही यहाँ पर शो करेगा। इससे पता चल जाएगा साथियों कि आप जो है डिजी लॉकर में एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम है, वेलकम टू आपका नाम यहाँ आएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। आप लॉगिन कर लीजिएगा साथियों। उसके बाद साथियों इसमें आपको एक सर्च का ऑप्शन आएगा, या नीचे में इस प्रकार ऑटोमेटिक जो है स्क्रॉल करते रहेगा न्यू इन डिजी लॉकर के थ्रू। इसमें जैसे ही आप हटाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखने को मिलेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे ही आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। के साथियों देखिए एबीसी कार्ड अपार या एबीसी आईडी कार्ड, इसमें साथियों आप देखिए कि आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस या आपका जो डिटेल दिया है सेम वही डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा। आपको इसमें डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट योर डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग द रिक्वायर्ड डिटेल, यहाँ कह रहा है कि आप उसी डिटेल पर भरेंगे, वही डिटेल जो जिस चीज़ के रिक्वायर्ड है, बाकी सारा चीज़ आपका फिल किया हुआ है। इसमें देखिए साथियों आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वेन्यू, एडमिशन ईयर और इंस्टीट्यूट नेम डाल करके आपको गेट डॉक्यूमेंट पे कर देना है। बस इतना ही चीज़ डालना है साथियों। इसमें देखिए आइडेंटिटी टाइप में हम डाल देते हैं कि अपना आइडेंटिटी टाइप में आप साथियों इसमें आप बहुत सारा चीज़ ऑप्शन है, जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर। अगर आप न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन, और नन है तो आप नन दे सकते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए जिस भी ईयर में एडमिशन लिए होंगे तो कम से कम इनरोलमेंट नंबर तो ज़रूर मिलता है साथियों। तो इनरोलमेंट नंबर पर ओके कर देंगे। उसके बाद साथियों आपने जो इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे चूज किया है वही आपको इन आइडेंटिटी कार्ड, जो आपने इनरोलमेंट वैल्यू, जो आपने आइडेंटिटी टाइप में इनरोलमेंट नंबर चूज किया है तो वही आइडेंटिटी वैल्यू में वही चीज़ आपको डाल देना है। जैसे ही साथियों गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आप, बस जस्ट 1-2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड वेट करेंगे। उसके बाद साथियों आपके सामने आपका एबीसी आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। आपके सामने देखिए आईडी कार्ड बन के तैयार है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आज के ही डेट में ये बना हुआ है। और साथियों इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद साथियों आपको कुछ इस पर देखिए आपका एबीसी आईडी कार्ड बनकर तैयार है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये है आपका एबीसी आईडी कार्ड नंबर। यही आईडी कार्ड नंबर फॉर्म फिलअप करते समय भरना होता है, या जहाँ पर ऑप्शन में आपको एबीसी आईडी नंबर डालने को कहे वहाँ पर ये आईडी डालना होता है। उसका ये बारकोड है, ये डिजिटली साइंड है। इस प्रकार साथियों हम
आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे, इसके विषय में सारा चीज़ समझे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया हमारे स्टेम एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टेम एजुकेशन में समय देने के लिए साथियों आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।